जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सवारी कुछ व्यक्तियों को आती है, सभी व्यक्तियों को सवारी नहीं आती। तो जब सवारी आती है तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन बातों का हमें ज्ञान नहीं होता। तो उसमें ही एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वो है कि नियंत्रित सवारी क्या होती है और अनियंत्रित सवारी क्या होती है, इसमें क्या भेद है और ये वास्तविक रूप में क्या चीज़ होती है, नियंत्रित क्या होती है, नियंत्रित क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान अधिकांश व्यक्तियों को नहीं होता है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सवारी एक वरदान होता है आपके इष्ट देव का, आपके सहायक देव का, जो आपको इस जन्म में नहीं पिछले जन्म से भी प्राप्त होता है और इस जन्म की सेवा करने के बाद भी आपके इष्ट द्वारा आपको दिया जाता है। लेकिन जब सवारी आपके शरीर में आती है तो सवारी आने के बाद आप ये देखते हैं कि कुछ लोग अपना सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। आपने बहुत सारे भगत देखे होंगे जो भगत के दरबारों में जाते हैं तो वहाँ पर सबका तरीका अलग होता है सवारी बुलाने का। कुछ भगत ऐसे होते हैं जो सवारी को सर घुमा के बुलाते हैं और कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती है लेकिन पता नहीं चलता, वो आंख बंद करते हैं, सवारी आ जाती है और वो सबको पूछा देने लगते हैं या केवल सामान्य बैठे बैठे भी वो पूछा देने लगते हैं, यानी उनको सर घुमाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या कारण होता है? और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जहाँ देखें वहाँ पर अपना सर घुमाने लगते हैं, बाल फैलाने लगते हैं, उनको अपने कपड़ों का कोई होश नहीं रहता। और इसमें जो ज़्यादातर होती हैं वो स्त्रियां होती हैं जो किसी भी मंदिर में जाते ही चिल्लाने लगती हैं, चिंगाड़ने लगती हैं, ज़ोर ज़ोर से सर घुमाने लगती हैं, सर पटकने लगती हैं। वहाँ पर अगर कोई रेलिंग होती है तो उसमें अपना सर मारने लगती हैं। तो इस तरह की जो परिस्थिति होती है वो एक भयावह परिस्थिति हो जाती है, जिसके कारण से जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, तो कोई कहता है ढोंग करती है, कोई कहता है नाटक करती है, कोई कहता है कि भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, मतलब लोग जितनी मुंह होती है उतनी सब बातें करते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी जा कर के किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी भी जागरण कीर्तन में जाते हैं और वहाँ जाते ही आपको सवारी आ जाती है, यानी जैसे ही आप वहाँ पैर रखते हैं, माथा टेकते हैं और माथा टेकने के बाद अगर आपको सवारी आने लगती है, वो सवारी किसी भी रूप में हो सकती है, प्रचंड भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, और आप चाहते हैं कि आप उस सवारी को नियंत्रित करें लेकिन आप उसको बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाते। आपका जो अपना शरीर है वो आपके वश में नहीं रहता, आपकी क्रियाकलाप आपके वश के बाहर हो जाती है। तो जो ये प्रकार की स्थिति होती है उसको अनियंत्रित सवारी बोला जाता है, जिसमें आपके ना चाहने पर भी वो सवारी आ जाती है। तो इसको अनियंत्रित सवारी कहते हैं, जिसपे आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, उसको अनियंत्रित सवारी बोला जाता है। और जो नियंत्रित सवारी होती है, नियंत्रित सवारी वो होती है जिस पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो भी आपको सवारी नहीं आती, आप किसी भजन में जाते हैं तो भी आपको सवारी नहीं आती, कीर्तन जागरण में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई भी सवारी नहीं आती है। और जब आप उनको याद करते हैं, यानी अपने इष्ट देव को याद करते हैं जिनकी सवारी आपके शरीर पे आ रही है, उन देवता का आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान मात्र से आपके शरीर में देवता प्रकट हो जाते हैं। आपको खेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही आपको सर घुमाने की आवश्यकता पड़ती है, और बैठे बैठे ही आपके देवता प्रकट हो जाते हैं और वो आपसे बात करने लगते हैं। या फिर देवता आपसे केवल मन में बात करते हैं, जैसे कि आप सामान्य बैठे हैं और कोई व्यक्ति आता है, वो आपसे पूछा लेता है और आप उसको पूछा बता देते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर घुमाना पड़े तो ही आपके इष्ट देवता आएंगे या माँ भगवती आएंगी, यानी बिना सर घुमाए भी अगर आप पूछा देते हैं, आपको कहीं पर भी सवारी आपकी बिना इच्छा के नहीं आती। जब भी आप माँ भगवती का ध्यान करते हैं तो तभी आपको माँ भगवती प्रकट होती है, उससे पहले महारानी प्रकट नहीं होती है। तो वो एक नियंत्रित सवारी होती है जिसका आपने नियंत्रण कर लिया है, यानी जो ऊर्जा आपके शरीर में थी
उसको एक हम कह सकते हैं हमने उसका नियंत्रण किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर हम इसको बात को कहें, कुछ लोग इसका उल्टा मतलब निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि हम जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो माँ भगवती हैं, आपको उन्होंने उनको आपने अपना गुलाम बना लिया है, वो आपकी गुलाम बन चुकी हैं, वो आपका सेवक बन चुकी हैं, जो आपके आदेश पर काम करती हैं। लेकिन ये जो आपके तथ्य हैं, ये जो आपके वाक्य हैं, ये पूर्णतः गलत होते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो कभी किसी की गुलाम नहीं होती, वो कभी किसी की सेवक नहीं होती। क्योंकि माँ भगवती से और ईश्वर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। उन्होंने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उन्होंने ही हमारा निर्माण किया है, तो हम उनसे बड़े तो कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो हमारे पास आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा एक लाइन जो प्रसिद्ध होती है वो ये होती है कि भगत के वश में है भगवान। अर्थात जो एक भगत होता है, केवल भगत ही भगवान को अपने वश में कर सकता है, अपने भाव पर उनको मना सकता है। तो अपने भगत के वश में होके प्रेम भाव के माध्यम से देवता चलते हैं और देवियाँ चलती हैं, माँ भगवती चलती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमने उनको अपना सेवक बना लिया, हमने उनको अपने भाव पर मनाया, और उसी भाव के कारण वो हम पे इतनी कृपा करते हैं, हमारे ऊपर इतनी दया करते हैं कि वो ये बात को जान जाते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और उसी के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। और जब हम कोई प्रार्थना उनसे करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके वो हमारे नियंत्रण में, अर्थात हमारी सवारी को नियंत्रित कर देते हैं। वो हमें ये वरदान दे देते हैं, वो ये हमें आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा जब तू हमें याद करेगा हम तभी तेरे शरीर पे आएंगे, अन्यथा हम बिल्कुल भी तेरे शरीर पर इस प्रकार से अनियंत्रित होकर कभी नहीं आएंगे। तो ये माँ भगवती बच्चे की प्रार्थना पर वचन कर लेती है, और जब माँ वचन कर लेती है तो माँ भगवती अपने वचन को पूर्ण करती है, और वो तभी आती हैं जब उनका बच्चा उन्हें याद करता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, माँ भगवती इस बात को नहीं मानती है। उनके लिए प्राणी मात्र और जो भी जीव है वो जीव आत्मा है। उनके लिए ना तो कोई जैसा पशु है वैसा ही मनुष्य। माई के लिए कोई भी अंतर नहीं होता है, वो केवल आत्मा को जानती हैं, वो शरीर को नहीं जानती हैं। तो जो उनको आत्मा से पुकारता है, माँ भगवती उनके लिए जरूर आती है। तो इस प्रकार से ये सवारी नियंत्रित होती है। और अगर आपकी बिना इच्छा के जो सवारी आती है वो अनियंत्रित सवारी कहलाती है। तो आपको क्या करना होता है कि जो आपकी अनियंत्रित सवारी है उसको आपको नियंत्रण करना होता है। तो नियंत्रण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, क्या भोग प्रसाद लगते हैं, क्या माँ भगवती को मनाया जाता है, उससे संबंधित सभी जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप पहले इस अंतर को समझें कि नियंत्रित और अनियंत्रित सवारी क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको कुछ बात समझ में अवश्य आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।